प्रोग्राम का नाम अवंती है, हम लास्ट क्लास में बता भी चुके हैं। बेटा जो भी बच्चा नया है वो अपना नाम, ओके बेटा, और अपना नाम और अपना SRN नंबर लिख के मैसेज कर देगा। ओके, और जो बच्चे, एक चीज और सबको पहले आंसर करना है, जो भी बच्चा एक आईडी से क्या करता है, 2 या 2 से ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं, वो भी आपको लिख देना है। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको क्या करना है। जो बच्चे नए हैं उनको अपना नाम जल्दी से लिख देना है और SRN नंबर लिख देना है। और दूसरा, अगर कोई बच्चा एक फोन से 2 या 2 से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, तब भी आपको जल्दी मैसेज करके मुझे बता देना। ओके, जल्दी करो ये काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पता है, जो बच्चा नया है उसको मैं दोबारा बता देती हूँ कि आपका समय क्या रहेगा। तो 5:30 से 6:30 का टाइम है आपका, आपको 1-2 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेना है। और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार आपकी क्लासेस होगी। जिसको पता है बेटा अच्छी बात है, जो नया है उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा, किसी ने आंसर नहीं करा है? ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो एक फोन से 2 क्लास, मतलब 2 बच्चे लेते हो क्लास? अगर कोई है बेटा तो जल्दी से बता दो। नो, हैंड रेज नहीं करना आपको, आपको मैसेज करना है। ओके ओके ओके, चलो। ये आपका क्या है कि आपको कैसे क्लास लेनी है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको क्लास जब भी लेनी है इस तरह से रखना है आपका कि स्क्रीन पूरा बड़े में दिखे और आपको सब समझ आए। ओके, चलो नेक्स्ट अगर देखें तो ये वाला आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको 2 चीजें दिखेंगी, मैसेज का ऑप्शन और एक्टिविटी का ऑप्शन। ठीक, मैसेज में जाकर आपको क्या करना है, ये जो आप मैसेज लिख रहे हो ऑफकोर्स आपको पता है यहाँ से करना होता है। और एक्टिविटी में आपको पोल का आंसर देना पड़ता है। यहाँ पर आप टच करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुल जाएगी, ये तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। ओके, फिर यहाँ जाके आप जैसे, बेटा अपने आप को म्यूट करो, इसको अगर आप करोगे, दबाओगे तो इस तरह से आपका पोल खुलेगा। ठीक है, तो आपको जो भी सही आंसर लगता है उसे आप क्या कर सकते हो, उससे प्रेस करोगे तो यहाँ पर नीला नीला कलर आ जाएगा और यहाँ पर बोर्ड लिख के आ जाएगा, वो भी नीले कलर में। इसको दबा दोगे तो मेरे पास आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जब हमने पहाड़े पढ़े थे तो कहाँ से पढ़ा था, 1 से पढ़ा था। क्या आपको 0 का पहाड़ा आता है? क्या आपने कभी 0 का पहाड़ा पढ़ा है? किसी ने भी? जल्दी से बताओ, क्या आपने 0 के पहाड़े के बारे में सुना है? ओके, कुछ बच्चों ने सुना है, कुछ बच्चों ने नहीं सुना है, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे 0 का पहाड़ा। ठीक है, तो 0 का पहाड़ा क्या होता है कि यहाँ पर आप, जैसे मैंने बताया था ना कि पहाड़े कैसे बनते हैं, कि 0 को अगर एक बार जोड़ेंगे तो यहाँ आना चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ, इसका क्या मतलब है कि 0 को 2 बार जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यहाँ, ओके बेटा, हाँ बिल्कुल। ठीक है, यहाँ इसका क्या मतलब है कि 0 को 3 बार जोड़ा जा रहा है। ठीक, सेम यहाँ क्या मतलब है, यहाँ मतलब है कि 0 को 6 बार जोड़ा जा रहा है। यस बेटा, बिल्कुल इसी बात पे आ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपका क्या बता रहा, पहाड़े पढ़े जब हमने बताया था कि पहाड़ों को कैसे पढ़ना होता है, तो मैंने बताया था ना इसका क्या मतलब होता है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या जितनी बार क्या करा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और जो आपका उत्तर आएगा वो यहाँ आएगा। अब यहाँ देखो, ठीक, अगर हम 0 को एक बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को 2 बार जोड़ेंगे तब भी 0 आएगा। अगर हम 0 को 3 बार जोड़ेंगे तब भी 0 आएगा। हम 0 को कितनी बार भी जोड़ ले, आएगा तो 0 ही ना, ये सबको पता है। तो इसीलिए जब भी किसी भी संख्या में 0 का गुणा होगा या जो 0 का पहाड़ा होगा, उसमें हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, ये वाली बात सबको समझ आ गई कि 0 ही क्यों आता है? क्योंकि जब हमने आधार पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि पहाड़े कैसे बनते हैं, तो क्या बताया था कि पहली संख्या को हम दूसरी संख्या जितनी बार जोड़ते हैं और जो भी आता है वो यहाँ लिख देते हैं। तो 0 को हम चाहे 1 बार जोड़े, चाहे 2 बार जोड़े, चाहे 3 बार जोड़े, जोड़ने के बाद तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए 0 के पहाड़े में हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। देख, अब इस पहाड़े को, इस पूरे स्क्रीन को आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, आपको एक वाली बात पता चल रही है कि 0 में जब भी किसी भी संख्या से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है,
बेटा हैंड रेस मत करो, आप मुझे बता दो क्या डाउट है मैसेज करके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी हमारा जो जीरो का गुणा किसी भी संख्या में मतलब कर रहे हो आप, तो क्या हो रहा है, जीरो ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ आप हाथ में देख पा रहे ना कि जीरो का 8 में गुणा हो रहा है तब भी जीरो आ रहा है, जीरो का 9 में हो रहा है तब भी जीरो आ रहा है, इवन जीरो का 10 में हो रहा है तब भी जीरो आ रहा है। बेटा ये सब इमेजेस नहीं बनाने ना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम आपको क्या बता सकते हैं कि जब भी किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। इसको जल्दी आपको नोटबुक में लिख लेना है। बेटा जिसने भी माइक ऑन करा है ऑफ करो। ठीक है, आपको ये वाला या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से कॉपी में लिख लो कि जीरो गुणा ए। ए यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, कितनी भी छोटी संख्या हो सकती है। बेटा ये सब नहीं करते, अच्छी बात नहीं, ठीक, फालतू मैसेज नहीं करते। कोई भी संख्या है और जब हम उसे जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है बेटा, जिसने भी अपना माइक ऑन कर रखा है ऑफ करो। ठीक, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा माइक बंद करना है अपना, जल्दी से लिखो, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, सबका लिखा होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके, लिख लिया है, अच्छी बात है। चलो अब मैं आपसे एक आध क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आपको कहाँ आंसर करना है, जहां आपको देना है कमेंट सेक्शन में आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सब लोग ध्यान से देखेंगे और सही आंसर देखेंगे। मान लो 100 का मल्टीप्लाई 100 का गुणा हो रहा है जीरो से, कितना आएगा, जल्दी से बताएंगे। और दूसरा मुझे बताएंगे कि अगर 25 का गुणा हो रहा है जीरो से तो कितना आएगा। जल्दी सही सही आंसर देना है सबको। नो बेटा, गेमिंग की आईडी से जो बच्चा है आपको दोबारा सोचना है, अभी ऊपर ही रूल लिखा है कि मैंने क्या बताया। नो बेटा, 100 कैसे लिख रहा हो, ये रूल नहीं दिख रहा आपको, ये वाला रूल देखो, अभी मैंने कहा ना कॉपी में लिख लो इसको। इसका क्या मतलब है कि जीरो का गुणा किसी भी संख्या से करोगे तो जीरो ही आएगा। ओके, और जब किसी भी संख्या का गुणा एक से करते हो तब वही संख्या आती है। वेरी गुड वेरी गुड, आप सही आंसर कर रहे हैं सब। तो दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहला, किसी भी संख्या का गुणा एक से होता है तो वही संख्या आती है, और अगर किसी भी संख्या का गुणा जीरो से होता है तो वो जीरो ही आती है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। अगर उसमें जीरो का ही गुणा हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 10 गुणा 10 भी जीरो कर दो, क्योंकि यहाँ भी जीरो नहीं, अकेला जीरो हो तो अगर उसके आगे नंबर लिखा तो उसका वैल्यू बदल गई, उसका मतलब बदल गया, ऐसा नहीं करना है। लेकिन अकेला जीरो अगर लिखा है तो उसका आंसर क्या आएगा, वो इसी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। बेटा किसी को माइक ऑन नहीं करना। ओके, चलो सबको पता है कि जब 100 में, हाँ, तो जीरो का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, और 25 में भी अगर जीरो का गुणा करेंगे तब भी जीरो आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, सब समझ गए हैं तो आगे बढ़ेंगे। चलो अब मुझे सब पहले का उत्तर बताएंगे, आगे कोई नहीं जाएगा, सब मुझे पहले का उत्तर बताएंगे। पहले का आंसर करना है सबको। ठीक है, मेरे साथ साथ चलना है। अगर आपका पहले का उत्तर हो गया तो आप क्या करेंगे, दूसरे का टाइप करके रखेंगे। ठीक है, जब मैं कहूं तभी करना, सिर्फ पहले का बताओगे आप। बेटा आपको क्यों लगता है कि 18 आएगा, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया, फिर आप लोग भूल गए। यहाँ देखो, जीरो का गुणा 6 में हो रहा है, किसी भी संख्या का गुणा अगर जीरो में होता है तो आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है, और कोई भी संख्या नहीं आती, हमेशा जीरो आता है। वेरी गुड बेटा, 700 क्यों लिख रहे हो, 700 नहीं आएगा आंसर। चलो दूसरे का आंसर बताओ, सबको सही आंसर देना है बेटा, सबको, कोई भी बेटा आप क्यों 20 लिख रहे हो, 20 तो कहीं है भी नहीं। और अच्छा ओके, दो और जीरो अलग अलग, ओके ओके, माय मिस्टेक, ओके ओके गॉट इट, ओके बेटा। चलो
अब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं कि जब भी किसी भी संख्या का गुणा 0 में होगा तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। अब चलो तीसरे का आंसर बताओ। ओके, बेटा तुम 700 क्यों लिख रहे हो? अभी मैंने समझाया ना, किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, कितने भी जीरो इसके बाद लगे हो, कुछ भी लिखा हो, 8, 9, 10, 12, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जब भी उसका जीरो में गुणा हो जाएगा ना, तो वो क्या आएगा, तो वो जीरो ही आएगा। जैसे एक बहुत जोक था कि लोग कहते थे कि तुम्हारे पास मेरे पास इतना ज्यादा दिमाग है, और उसके बाद कहते थे मल्टीप्लाई बाय द जीरो, जीरो से गुणा कर दो उतना ही तुम्हारे पास है। तो कितने मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ तुम्हारे पास है ही नहीं। ओके, तो ये सिर्फ एक जोक था, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबको पता चल गया, सही आंसर दे रहे हैं सब, क्लास वाले का भी क्या होगा, जीरो ही होगा। नो नो बेटा कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या आप जानते हैं कि शून्य की खोज किसने की थी? चलो जल्दी से बताओ मुझे कि शून्य की खोज किसने करी थी, आपको आता है तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि बेटा माइक ऑन नहीं करना, मैसेज में बताना है। ठीक है, ये जो पर्सन था, ये जो आदमी था, वो क्या था, वो भारतीय था, अपने ही भारत देश का था। वेरी गुड, आप सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या था? उ, उसका नाम था आर्यभट्ट। जल्दी जल्दी में किसी को आलिया भट्ट नहीं बताना है, नाम उसका आर्यभट्ट ही था, तो इधर इधर कोई नहीं जाएगा। ठीक है, नाम क्या था इस आदमी का जिसने जीरो की खोज करी है? एक इंडियन था, भारतीय था, भारत देश का था, और इसका नाम था आर्यभट्ट। ओके, चलो आगे बढ़। नो बेटा, आलिया भट्ट ने नहीं किया था, आर्यभट्ट ने किया था, तो ऐसा जल्दी में भी नहीं करना है तुम्हें। चलो अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने सबने ये वाला फोन देखा है, कीपैड वाला? इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं। अगर हम ये सारे नंबर को जो भी यहाँ पे लिखे हैं इनका गुणा कर दें तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका उत्तर क्या आएगा, ये बताना है। जल्दी से सोचो और जल्दी से उत्तर बताओ। अगर हम सारी क्या करें कि सारे जो भी यहाँ पर अंक लिखे हैं उनको गुणा कर दें तो कितना आएगा? नो बेटा, 300 नहीं आएगा, सबको सोचना है, सोचो सोचो। गुणा किसका करना है? जितने भी अंक यहाँ पर दिए गए हैं, सिर्फ अंक और कुछ नहीं। ये नहीं है कि हैशटैग और स्टार का भी गुणा कर दो, उसका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो भी अंक है। बेटा 400 क्यों लिख रहे हो आप, 100 क्यों लिख रहे हो? कुछ भी नहीं लिखना है, सोच समझ के लिखना है। ओके ओके ओके, चलो आप ज्यादातर जो सारे बच्चे हैं वो आपके क्या कह रहे हैं, सही आंसर दे। 500 भी नहीं आएगा बेटा, आप ऐसे नहीं करना, कुछ भी आंसर नहीं देना, सोच समझ के देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक हिंट भी दिया गया है। जिसको अभी भी नहीं समझ आया वो एक हिंट ले सकता है कि जब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जीरो का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ठीक, हिंट से भी पता चल रहा है कि जब हम क्या करें, जीरो का गुणा करें तो ये पूरा आंसर कुछ भी आ जाए 9 तक, लेकिन बाद में तो उसका जीरो से ही गुणा होगा ना, और किसी भी संख्या का अगर जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और कुछ हमें करना ही नहीं है, ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है। तो इस पहेली का आंसर क्या था, इस पहेली का आंसर है, इस पहेली का उत्तर है जीरो, क्योंकि बाद में क्या हो रहा है, जीरो से गुणा हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलो ये वाले क्वेश्चन सीखेंगे सब। अब मैसेज करना बंद करो और यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगी, फिर आप लोग आंसर करोगे, तो ध्यान से समझना है कि कैसे करना होता है। इसका मतलब क्या है कि पहले बॉक्स में जो ये पहला वर्ग बना है ना, इसमें जो भी नंबर दिया गया है, ठीक, और ये एरो क्या कह रहा है, ये तीर क्या कह रहा है, यहाँ जाना है, तो इसके ऊपर जो भी लगा होगा, जो भी लिखा होगा, वो तो बीच में करना ही पड़ेगा ना। तो मान लो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये बताना है कि इस वाले बॉक्स में अगर हम इस वाले बॉक्स के नंबर से अगर हम ये गुणा करें तो कितना आएगा, और उसका आंसर आपको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। तो 2 गुणा, बेटा अभी आंसर नहीं करना, पहले समझ लो फिर मैं आपसे पूछूंगी। ठीक, अब सेम यहाँ पर अगर देखोगे, इतना इतना देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि 4 का गुणा
ठीक, यहाँ पे क्या है 4, हम कहाँ जा रहे हैं, ये एरो कह रहा है यहाँ जाओ, तो बीच में जो पड़ेगा वो तो हमें लेना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 करोगे तो जो भी आंसर आएगा वहां कहाँ लिखेंगे, इस बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या आया, ए की जगह पे 4 आया और बी की जगह पर 16 आया। सबको समझ आ गया ये? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आया हो तो जल्दी से पूछ लो। सबको समझ आ गया कि ए और बी की वैल्यू कैसे निकालनी है? ओके बेटा, अगर सबको समझ आ गया है तो मैं आपको दो चीजें और बता देती हूँ कि मैं अब एस सी डी के आंसर पूछूंगी, तो अगर जब मैं सी का पूछूं तब सी का ही बताना है। ठीक, अगर आपका हो गया है तो आप डी का मैसेज में लिख के रखेंगे, लेकिन तब तक नहीं भेजेंगे जब तक मैं नहीं कहूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन से। सबसे पहले आपको बताना है सी की जगह पे क्या आएगा। समीर बेटा, आपने हैंड रेस करा है, आपको क्या दिक्कत है? आप जल्दी से मैसेज करके बता दो मुझे। सी की जगह पे क्या आएगा, कौन सा नंबर होगा वो, कौन सा अंक है या कौन सी संख्या है जो किसकी जगह पे आएगी, सी की जगह पे आएगी। बेटा आपको क्यों लगता है कि 25 आएगा? नो नो नो, देखो मैं आपको लिख के भी एक बात बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है, इस बॉक्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। जो सही आंसर नहीं दे रहे हैं पहले वो समझेगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब हम सी में 5 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा। दूसरे क्वेश्चन का पूछ रही हूँ बेटा, सी की जगह पे। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि सी, बेटा कुछ भी आंसर नहीं करना है। 165 कैसे आ जाएगा, कहाँ से आएगा? बेटा विकास, आपको एक बार ही उत्तर करना है, बार बार नहीं करना, गलत बात। ठीक है, ठीक है, तो आपका क्या है कि जब हमें सी में क्या करना है, सी एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का गुणा हुआ तो 5 ही आया। ठीक है, अब सोचो कि सी की जगह पे क्या होगा। जो मुझे कुछ भी आंसर दे रहे हैं वो जल्दी से बताएगा कि सी की जगह पे क्या होगा। नहीं, डी पे नहीं जाना बेटा। अभी अभी मैंने बोला ना कि जब हम सी पे हैं तो सी पर ही रहेंगे। जिसने सही आंसर दिया है उसको नहीं है, जिसने जो बड़े बड़े आंसर दे रहा है, मैं बता देती हूँ छोटा सा आंसर है, तो जो भी बहुत बड़े बड़े आंसर दे रहे हैं, 2 डिजिट के आंसर दे रहे हैं, वो भी नहीं है। तो आपको जल्दी से सोच के बताना है। बेटा कमलेश के आईडी से जो बच्चा है, 5 क्यों होगा? नहीं होगा, आप गलत आंसर दे रहे हो, सही देना है, डी पे नहीं जाना। और चलो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अभी मैंने सिखाया था आपको कि किसी भी संख्या में जब 1 से गुणा होता है तब वही संख्या आती है। ठीक, ये वाली बात मैंने बताई थी आपको। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, मतलब वही संख्या आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि किससे गुणा हुआ होगा, 1 से गुणा होगा। बेटा 5 से क्यों हुआ होगा? अगर 5 का गुणा 5 से हुआ होगा इसका मतलब है कि 25 आता आंसर। 25 तो आ ही नहीं रहा, 5 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो बेटा विकास, अभी बोला ना बार बार एक ही आंसर नहीं करना है। तो अब कॉस क्या होगा, 5 आ रहा है, इसका मतलब है सी की जगह पे 1 होगा, तभी ही 5 आ सकता है। ठीक है, तो ए की सी की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब मुझे सब बताएंगे कि डी की जगह पे क्या आएगा। रोहित बेटा गलत आंसर क्यों दे रहे हो? अभी मैंने बताया ना कि अगर 5 से, बेटा जिसने भी माइक ऑन कर रखा है बंद करो, जल्दी से बताओ डी की जगह पे क्या आएगा। डी की जगह पे क्या आएगा बेटा? ओके ओके, अब सही आंसर दे रहे हो आप लोग। गुड गुड, सबको थोड़ा सोच के आंसर करना बेटा, गलत नहीं करना, जल्दी नहीं है जैसे बेटा आपको क्यों लगता है कि 45 आएगा, 45 कहाँ से आएगा? ओके, चलो आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि 5 का गुणा 8 से करना है। कुछ भी आंसर मत दो बेटा, सोच समझ के आंसर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। गलत आंसर देके क्या मिलेगा? अगर आपको आता है और तब भी आप गलत आंसर दे रहे हो तो इससे इससे किसी का फायदा नहीं है। ठीक है, मेरा भी नहीं आपका भी नहीं। अच्छी बात है अगर आप सही आंसर दो अपना। ठीक, तो 8 में 5 का गुणा करें क्या आएगा, 40 आएगा। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1, और डी की वैल्यू क्या आ गई, 40। चलो अब हम आएंगे ई एफ पे। तो पहले हम ई सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, एफ सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले मुझे बताएंगे कि f की जगह पर क्या आएगा। इसको मैं लिख के बता देती हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जब f में 3 का गुणा हो रहा है तो 9 आ रहा है। अब बताओ f की जगह पे क्या होगा। ठीक है, जब अगर समझ ना आया करे ऐसे तो लिख के देख लिया करो। इसका मतलब क्या है, पहली संख्या में ये जो तीर के ऊपर लिखा है ना, इस वाली संख्या का गुणा हो रहा है तो उत्तर क्या आ रहा है, ये जो दूसरे उसमें लिखा है वो आ रहा है। बेटा अगर 27 में 3 का गुणा हो रहा होता तो 81 आता। लिख रहे हो, आपको पहाड़े आते हैं बेटा, क्यों गलती कर रहे हो। ओके हाँ, दैट इज वेरी सिंपल। आप तब भी इसमें गलती कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो तो गलत बात है। अगर नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लो, मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन जानबूझ के गलत उत्तर मत दो। ठीक है, चलो। मतलब आपको क्या अच्छा लगेगा, मैं सोचूंगी आपको इतना सिंपल सा नहीं आ रहा, मतलब, और वो भी जानबूझ के। अगर नहीं आ रहा तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें, मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन आपको गलतियां जानबूझ के नहीं करनी है। ठीक है, चलो। यहाँ पे देखो, आपको पता है कि 3 का गुणा जब हम 3 में करते हैं तो 9 आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, f की जगह पर 3 आ जाएगा। बेटा आप हैंड रेस कर रहे हो, बोलो क्या दिक्कत है, आप जल्दी से मुझे मैसेज करके बता सकते हो। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है। यस। ओके, अगर बीच में अगर चली जाया करे ना तो एक बार बता दिया करो। अगर सबको नहीं आ रही है तो मैं देख लूंगी अपनी तरफ से। अगर आपको अकेले नहीं आ रही तो एक बार दोबारा कनेक्ट करके देख लिया करो। ओके, चलो। अब हम बताएंगे कि ई की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ कि ई की जगह पर क्या आएगा। सबको आंसर करना है और सबको सही आंसर करना है। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब सही आंसर कर रहे हो सब बच्चे। हाँ, बहुत सिंपल है, आपको बस आंसर करना है ताकि आपको ये तरीका समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है। गुणा तो बहुत छोटे छोटे हैं, बस हम आपको ये इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इन बॉक्सेस में लिखे लिखे होने का कैसे मतलब होता है। ठीक है, सिर्फ मतलब के लिए बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब हमने अभी आपको सिखाया क्या होगा, ई का गुणा 3 में कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो ई की जगह पर क्या आएगा, ई की जगह पर 1 आएगा। ठीक है, तो 1 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो ई की जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया। बिल्कुल सही आंसर करो। ठीक, अब ये वाली चीजें समझ आ गई हैं आपको, तो हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे समझने के लिए। चलो, पहली वाला आंसर बताएंगे मुझे कि ए की जगह पर क्या आएगा। जल्दी से मुझे बताओ, ए की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सिर्फ एक ही बताना है, एक ही जगह पे ही बताना है, वरना आप सब बताओगे तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि आप किसका आंसर दे रहे हो, तो पता ही नहीं चलेगा। यस बेटा विकास, सिंपल है, आई नो। आपको सिर्फ आंसर देना है। अभी मैंने बताया ना, मैं सिर्फ आपको तरीका सिखा रही हूँ कि ऐसे नंबर्स अगर लिखे हैं तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। बाकी गुणा तो बहुत आसान है, आई नो। ठीक है, चलो। तो पहले का आंसर सबने बिल्कुल सही दिया है, क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, 2 आ जाएगा। आप सब बताएंगे बी का उत्तर। ओके ओके, सबको आंसर करना है बेटा, लेकिन एक ही बार करना है, बार बार आंसर नहीं करना नहीं बेटा, आपको सिर्फ एक ही बार बताना है ताकि मैं सबके उत्तर देख पाऊँ ना। फिर आपका ही दिखता रहेगा, फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन कर रहा है कौन नहीं। ओके ओके, सबको करना है बेटा, सबको करना है। विकास बेटा, नीरज बेटा, आपको एक ही बार करना है। ओके, नो बेटा, एक ही बार करना है। कमल की आईडी से जो बच्चा है, आपको एक ही बार आंसर करना है। चलो, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही सही आंसर आ रहे हैं कि बी की जगह पर क्या आएगा, 8 आएगा। और आपको 8 भी एक ही बार लिखना है। अगर आप यहाँ पर 88 लिखेंगे तो मतलब अलग होगा, और 888 लिखेंगे तो मतलब अलग होगा, इसलिए सिर्फ आपको एक बार 8 लिख के सेंड करना है। बेटा म्यूट करो अपने आप को।
बेटा म्यूट करो। हम कर रहे हैं। ओके, चलो अब बताओ जल्दी, सी की जगह पे क्या आएगा? सी की जगह पे क्या आएगा बेटा? ओके 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 ओके, चलो सही आंसर करो आप। ओके बेटा, ओके 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 ओके, चलो सबको समझ आ गया कैसे करना है? जहां भी समझ नहीं आए ना, लिख के देख लिया करो कि सी में 5 का गुणा हो रहा है तो 25 आ रहा है। तो ऐसा कब होता है? जब 5 में 5 का गुणा होता है। 25 क्यों लिख रहे हो बेटा? आगे नहीं बढ़ना है। अभी मैंने बताया ना आपको कि आगे नहीं चलना, आपको मेरे साथ साथ चलना है। अगर आपका पिछले वाला हो गया है तो आप क्या करेंगे? अगले वाला लिख के रख लेंगे और जब मैं कहूंगी कि भेजो तब आपको भेजना है। चलो अब जल्दी से बताओ कि डी का आंसर क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर करो आप लोग, सबको करना है। ओके 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 ओके, बेटा एक ही बार आंसर करना है, बार बार नहीं करना है, अभी बताया ना कमल बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 25 का गुणा 1 से हो रहा है तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक, चलो बेटा पहली दूसरी क्लास में आसान से स्टार्ट करेंगे ना, डिफिकल्ट भी कराएंगे, लेकिन पहले आसान तो कर लो, छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ते हैं। ठीक, कभी भी आपको ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट चीजें करा देते हैं, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ई की वैल्यू बताओ। ओके 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 ओके, सब सही आंसर कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा एक ही बार आंसर करना है। ओके ओके, चलो सबको पता है यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। जब 4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 12 आएगा। ठीक, चलो अब आपका बताओ जल्दी से। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर ऐप पे क्या आएगा? 0 आएगा। चलो बस ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार और देख लेते हैं। जो एक गलती से बच्चे एक आध गलत कर रहे हैं वो भी सही करने लगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ, ए में हम 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो एक ही जगह पे क्या आएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा 2 क्यों आएगा एक ही जगह पे? ओके 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 ओके, वेरी गुड। ठीक है, सबको पता है जब 5 का गुणा 2 में होता है तो 10 आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलो बी की जगह पे जल्दी बताओ। ओके 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 ओके, ठीक है। अब ये वाली बात सब अच्छे से समझ गए ना कि किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा होता है तो 0 ही आता है, ये भूलना नहीं है। इसलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार करा रहे हैं ताकि आप ये प्रॉपर्टी याद रखो, कम से कम 1 की और 0 की। ठीक है, चलो सी की जगह पे बताओ क्या आएगा? ओके 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 ओके, चलो चलो जल्दी बताओ। ओके, और हम ये सारे क्वेश्चन इसलिए भी करा रहे हैं ताकि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए कि 7 का 3 में गुणा होता है तो कितना होता है। ठीक, पूरा पढ़ा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, आपको जल्दी से देख के याद हो जाए, इसलिए भी ये क्वेश्चंस करा रहे हैं। आसान है, मुझे पता है, जिसको भी लग रहा है कि आसान है, हम कठिन भी करेंगे, लेकिन आसानी से इसलिए करें ताकि आपको चीजें याद हो जाए। तो आपको पता है कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। चलो डी की जगह पे बताओ। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल सबको पता चल गया ये भी। बेटा 12 क्यों आएगा? उल्टा लिख दिया तुमने। ठीक है, जब भी किसी भी संख्या का गुणा 1 में करते हैं तो वही संख्या आती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। चलो सब सही आंसर कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए बच्चे। चलो ई का गुणा हम 6 में कर रहे हैं तो 24 आएगा, तो ई की जगह क्या होगा? बेटा 24 क्यों होगा ई की जगह? दोबारा सोचो।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके 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 ओके। चलो, सबको पता है 4 होगा, 4 का 6 में गुणा होता है तो 24 आता है। आप जल्दी से ये वाला क्वेश्चन और बता दो कि एफ की जगह पे क्या आएगा। वेरी गुड। दो प्रॉपर्टी तो सबको याद हो गई कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा होगा तो 0 आएगा और 1 का गुणा होगा तो वही संख्या आएगी। अब ये कभी भी भूलना नहीं है, गलती से भी इसको गलत नहीं करना है। तो एफ की जगह पे क्या आएगा, 0। बेटा अपना माइक ऑन नहीं करना है, बंद करो। चलो आगे बढ़ेंगे। अब सबको समझ आ गया है। अब आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट में कहाँ तक पढ़े थे, 1 से 5 तक, ठीक है, 1 से 5 तक पढ़े थे। फिर हमने 0 का भी पहाड़ा पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और अनोखी चीजें हम आपको बताएंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, पहाड़े तो सबको पढ़ने आते हैं, लेकिन हम वही तरीके से बताएंगे जो हमने पीछे आपको बताए थे। कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम 6 को 4 बार जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका 24 आ जाएगा। ठीक है बेटा, पहाड़ा नहीं लिखना है आपको, मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। पहाड़े आपको याद है, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है कि अगर हम 7 को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। इस तरह भी पहाड़े बनाते हैं। एक तरीका मैंने और बताया था आपको कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट करो और एक एक बार 8 जोड़ते रहो। ठीक है, 8, फिर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 8 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा। फिर 8 जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा। इस तरह भी आप पहाड़े बना सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे जिससे आप पहाड़े बना सकते हो। एक, आप जोड़ जोड़ के बना सकते हो, जैसे पहली संख्या को दूसरी संख्या वार जितना जोड़ना है। ठीक है, और दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ एक एक बढ़ रहा है ना, कि यहाँ पर 1 बार 10 है, यहाँ पर 2 बार 10 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में एक एक बार 10 जोड़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक बार तो था ही, 2 बार करना है, मतलब एक बार और जोड़ना है। ठीक है, तो ये क्या होता जाएगा, आप 10-10 जोड़ते रहोगे तो आपका पहाड़ा बन जाएगा। ठीक है, ये सबको ही आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मुझे सारे आंसर देंगे। अब मुझे पता है सबको आते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे हम। पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे और कोई भी आगे बढ़ेगा नहीं, मेरे साथ चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होगा, सब सही सही देंगे, मस्ती नहीं करेंगे, गलत आंसर नहीं देंगे। ओके, चलो, क्या होगा, 7 का गुणा 3 में करेंगे, अभी पीछे भी कर चुके हैं हम। कितना आता है, 21 आता है। वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है। दूसरा बताएंगे आप, कि 8 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा। आपको क्या करना है, लिख के रख लेना, जब मैं पूछूं तब बताना। बेटा 32 कैसे आएगा, 32 तो नहीं आएगा, दोबारा सोचो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको एक ही बार आंसर करना है विकास बेटा, अभी समझाया ना, बार बार नहीं करते। ठीक है, सबको समझ आ गया कि 8 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 8×48 आएगा। आप 8 को 6 बार जोड़ के भी देख सकते हो, या फिर आपको पहाड़े याद है तो ये करने की जरूरत भी नहीं है, तब भी क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक, तीसरे का उत्तर बताएंगे साहब, जल्दी से तीसरे का उत्तर बता देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके ओके, सबको पता है। ठीक है, देखो यहां से मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि चाहे आप पहली संख्या का गुणा दूसरी में करें या दूसरी का गुणा पहली में करें, आंसर हमेशा क्या आता है, सेम ही आता है। बेटा नीचे नहीं जाना, मेरी बात सुनो पहले। चाहे हम 10 का गुणा 2 में करें या 2 का गुणा 10 में करें, आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी हमें दिख रहा है ना कि 8 का गुणा हम चाहे 6 में कर रहे हैं, चाहे 6 का गुणा 8 में कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, 48 ही आ रहा है। ठीक है, चलो फोर्थ वाला बताओगे आप। बेटा एक ही बार आंसर करना है। ओके ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके ओके, चलो, सबको पता है नॉइनम क्या होता है, 81 होता है। ठीक है, लास्ट वाला बताएंगे। बेटा 56 कहाँ से आ गया आपका, आप सोच नहीं रहे हो, आप फालतू में कुछ भी लिख रहे हो।
पहाड़े तो आपको आते ही है बेटा, गलती नहीं करनी है, जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, 7 गुणा 7 कितना होता है जल्दी से बताएंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो आप 7 को 7 बार जोड़ के भी देख सकते हो, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, तब भी उत्तर मिल जाएगा। तो क्या होता है, 49 होता है। सबको पता चल गया ये। चलो अब रेडी रहेंगे सब, सबको क्या करना है, किसी को भी कमेंट में आंसर नहीं करना है। कहाँ आंसर करना है फिर, कमेंट जो आपका पोल आता है ना उसमें आंसर करोगे। ठीक है, तो किसी को भी कमेंट सेक्शन में उत्तर नहीं देना है। कहाँ उत्तर देना है, आपको पोल में उत्तर देना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से कि आंसर क्या होगा, आप लिख के रख लोगे। जैसे ही पोल खुलेगा आपको पोल में आंसर कर देना है। जाके देखो पोल आ रहा है, आपको आंसर किसका करना है कि 8 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ। अभी किसी ने भी आंसर नहीं दिया है पोल में बेटा, सबको करना है। कैसे करना है, सबसे मैम पुल नीचे नहीं आया। बेटा दिखेगा। अभी मैम दिख नहीं रहा, वैसे दिख पोल नहीं आ मैम रहा मेरे जी। में भी नहीं है। ओके मैम पोल नहीं आ रहा, मैम मेरे में मैम नहीं है। पोल नहीं आ रहा। बेटा एक बार मैम मेरे मेरे को में भी नहीं बोलो, आ है। रहा है देखो, आंसर भी अरे आ ना रहा है। पोल आ बेटा बेटा म्यूट करो और दोबारा चेक करो, आ रहा होगा। देखो मेरे पास 7 बोर्ड भी आ गए हैं। रहा। मैम मेरा मैसेज करने का नहीं आ रहा। मैसेज मैंने बंद कर रखा है, जब पोल खुलता है बेटा तब मैसेज नहीं होता है, और जब आपका क्या पोल होता मेरे में है, भी पोल आ रहा। बंद हो जाता है तो मैसेज होता है। ओके, तो आपको जल्दी से जाके पोल में आंसर करना है, सबको करना है। अभी मेरे पास सिर्फ 8 वोट आए हैं। कैसे करना है, सबसे नीचे जाओगे, 3 बिंदी बनी है उस पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पोल का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटी मिलेगा, एक्टिविटी पे जाओगे, पोल मिलेगा, वहां पे जाके आपको जो सही आंसर लगता है वो टिक कर देना। अभी भी मेरे पास सिर्फ 9 वोट आए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे। जो 4-5 बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं बेटा, सबको आंसर करना है ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ गया है। जल्दी से जाओ, जल्दी से करो, नीचे 3 बिंदी आती है वहां पे दबाओगे, फिर जाके आप क्या करेंगे, फिर एक्टिविटी में जाएंगे, वहां पर पोल दिखेगा, वहां पे सबको आंसर करना है। ठीक है, अभी भी 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है बेटा, जल्दी से कर दो। मैं आपको 5 सेकेंड और देती हूँ, आपको जल्दी से एक्टिविटी में जाना है और आंसर कर देना है। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलो, अब अगर जिसके पास पोल नहीं खुला था वो कहाँ आंसर करेगा, वो मैसेज कर सकता है। जिसके पास खुला था वो नहीं करेगा, जिसके पास सिर्फ पोल नहीं आया था वो वहां आंसर करेगा। जल्दी से बता दो, और मुझे ये भी बता दो किसको पोल नहीं दिखता है, किस किस को पोल नहीं दिखाता, जल्दी से मैसेज करके मुझे बता दो। बेटा किस किस के पास पोल नहीं दिखता है आपको ये बताना है अभी। हाँ, बच्चे सही आंसर कर रहे हैं कि आपका आंसर क्या होगा, 48 होगा। ठीक बेटा, आप सब पोल में आंसर कर चुके हो ना, तब आपको नहीं करना है यहाँ। अभी मैंने बताया जिसने पोल में नहीं किया है उसको ही करना है। ओके बेटा, आपके फोन में नहीं आता, कोई नहीं। ओके, जिसके में बाद में आ गया था कोई बात नहीं, हो सकता है नेट की वजह से नहीं आया हो पहले। ठीक है, लेकिन जिसके पास आया ही नहीं उसको लिखना है बस। चलो, इसका आंसर सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, 48। अच्छी बात है, कभी कभी बेटा हो जाता है, अब नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बताएंगे सब, इसको सबको मैसेज करना है कि यहाँ ए का आंसर क्या होगा। ठीक, अभी जो मैंने बाड़े बताए आपको 5 के ऊपर के, वो सारे बाड़े यहाँ पे लगेंगे। तो ये अलग है पहले वाले से, पहले वाले में सिर्फ 5 तक बाड़े हो रहे थे, उसके आगे ये है। तो अब एक ही जगह पे बताओगे जल्दी क्या आएगा। 3 क्वेश्चन है, ये अलग अलग है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो ए का गुणा 4 में हुआ है। ठीक, ए की जगह पे क्या था, 10 था, मतलब 10 का गुणा 4 में हुआ, तो बी की जगह पे क्या आएगा, जल्दी बताओ। 10 को गुणा 4 में होता है तो क्या आता है,
ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सब सही आंसर कर रहे हो बेटा। आपको एक ही बार मैसेज करना है ताकि मुझे पता चले कि सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मुझे एक ही मैसेज बार बार दिखेगा तो मुझे लगेगा सब कर रहे हैं, और फिर वो एक ही बच्चा होगा तो अच्छी बात नहीं है ना ये। तो बी की जगह पे क्या होगा, 40 होगा। चलो अब बताएंगे कि सी की जगह पे क्या होगा। रोहित बेटा, अभी मैंने कहा ना एक ही बार मैसेज करना है, मुझे दूसरों के भी तो आंसर देखने दो, मुझे पता तो चले सब कर रहे हैं। ठीक है, तो सी का गुणा 5 में हो रहा है, 10 आ रहा है, तो सी की जगह पे क्या होगा। ओके बेटा, सॉरी की बात नहीं है, बट आप ध्यान रखो ना इस बात का। आप सॉरी तो बोल देते हो पर आप मान नहीं रहे हो। ठीक है, मानना भी है उस बात को। तो सी की जगह पे क्या आएगा, सी की जगह पे आएगा 2। ठीक है, 15 क्यों आएगा बेटा, कुछ भी मत बोलो। ठीक है, तो 2 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा, 10। कुछ भी लिख रहा हो, 50 क्यों आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 10 का गुणा हम 8 में कर रहे हैं तो कितना आएगा। डी की जगह पे कितना आएगा, गुड 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 गुड, बच्चे आंसर कर रहे हैं और सही आंसर कर रहे हैं, 80 आएगा। ठीक, और जो दोबारा आंसर कर रहे हैं उन्हें दोबारा आंसर नहीं करना है बेटा, एक ही बार करना है। ई की अब पहले हम देखेंगे एफ की जगह पर क्या आएगा, फिर ई पे जाएंगे। तो एफ की जगह पे क्या आएगा, इसको कैसे करेंगे कि जब एफ का गुणा 3 में हो रहा है तो 27 आ रहा है। बताओ किस पहाड़े में 3 से जब गुणा होता है तब 27 आता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 9 आएगा तो अब बताएंगे कि ई की जगह पर क्या आएगा। इसका क्या मतलब है, जब ई में 3 का गुणा हो रहा है तो 9 आ रहा है। ओके 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 ओके, सब सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने 10 तक पहाड़े पढ़ लिए थे, अब हम 11 के बारे में बात करेंगे। यहाँ भी वही कंसेप्ट लगता है बेटा कि जब हम 11 को एक बार जोड़ेंगे तो 11 आएगा, अगर हम 11 को 2 बार जोड़ेंगे तो 22 आएगा। सेम बेटा, आपको जब हम 11 को 3 बार जोड़ रहे हैं तो जो आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। बेटा म्यूट करो। ठीक है, तो इसी तरह बेटा आप हैंड रेस कर रहे हो, आपको जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट है, आप मैसेज में लिख के बता दो मुझे। ठीक, तो ये तो सारी चीजें सबको पता है। म्यूट करो, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है बीच क्लास में। एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, अपना कैमरा क्यों ऑन कर रखा है आपने, बंद करो, कैमरा बंद करो बेटा। राकेश के आईडी से जो बच्चा है आपको कैमरा बंद रखना है, कैमरा आपको ऑन नहीं करना है। चलिए, अब किसी को भी माइक ऑन नहीं करना है, यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, ऐसे ही 12 का मतलब होता है कि 12 को अगर हम एक बार जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 को हम 2 बार जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 12 को 4 बार जोड़ेंगे तो 48 आएगा। ओके, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 में एक बार 12 जोड़ो तो क्या आता है, 24, फिर एक बार और जोड़ोगे 36 आता है, फिर एक बार और जोड़ोगे 48 आता है। तो इस तरह से भी हम पहाड़े बना सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद यहाँ आपको पहाड़े बताना नहीं था, हम आपको एक और चीज बताते हैं। जैसे मान लो आपको सिर्फ 10 तक पहाड़े आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको गुणा करना है, तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। ये वाला तो हमें पता ही है कि पहाड़े कैसे बनते हैं, कि अगर हम 12 को 2 बार जोड़े तो आपका क्या आता है, 24 आता है। और हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 12 को 2 बार जोड़ना है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सीधा 2 लिख सकते हैं और 24 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मतलब यही होता है कि जो 12 है वो 2 टाइम जुड़े तो 24 आएगा। ठीक, अब हम आपको एक और तरीका बताते हैं, क्या तरीका है वो ध्यान से देखेंगे। मान लो आपको सिर्फ 10 तक पहाड़े आते हैं, लेकिन आपको 12 में गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे। बेटा हैंड रेस कर रखा है आपने, क्या दिक्कत है आपको, जल्दी से बता दो डाउट में। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, बेटा म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 2 लिख सकते हैं। बेटा
आपको अच्छा लग रहा है कि आपके घर की आवाज सब लोग सुन रहे हैं? नहीं बताओ, ये अच्छी बात है कि आपके घर की आवाज सब सुनेंगे? नहीं ना? तो फिर अपने आप को म्यूट रखो, क्यों ऑन करना है? चल, मैं आपको एक और तरीका बता रही थी। क्या तरीका बता रही थी? कि मान लो हमें 12 में गुणा करना है और हमें सीधा आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस, आपने हैंड रेज कर रखा हो, जिसकी भी वॉइस आ रही है म्यूट करो अपने आप को। इसमें हमें 2 का गुणा करना है। इस ब्रैकेट का, इस कोष्टक का क्या मतलब होता है कि 2 का गुणा इसमें भी होगा और 2 का गुणा इसमें भी होगा। बेटा आप हैंड रेज कर रहे हो, क्या डाउट है आपको? जल्दी से पूछ लो, आप मैसेज कर दो मुझे। जी तो मैं तो आते हैं। तो मैम मैं बाहर निकल गया। हैंड डाउन कर लो बेटा, जो आपके हाथ का निशान आ रहा है ना, उसको एक बार दबा दो तो हैंड नीचे हो जाएगा। ओके, चलिए, यहाँ बार बार नहीं दबाना बेटा, फिर वो रेज ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ देखते हैं क्या है कि सबसे पहले हम किस में करेंगे, इसमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 आ जाएगा। बेटा अभी आसान चीजें चल रही है, अच्छी चीजें भी सिखाऊंगी, सीखो तो। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये प्लस है और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ इसका क्या मतलब है, जल्दी से। हाँ, लेकिन अभी टाइम है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से सीखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, 10 और जोड़ के 2 लिख सकते हैं। अब इसका क्या करना है, गुणा करना है। इसको कोष्टक में हमने क्यों लिखा है, क्योंकि 2 का गुणा यहाँ भी होगा और 2 का गुणा यहाँ भी होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 2 और प्लस तो रहेगा ही, 2 गुणा 2। ठीक है, फिर यहाँ गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब ये छोटा छोटा है, आपको लग रहा होगा कि इसकी हमें क्या जरूरत है, हम सीधा कर लेंगे। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर लिखा है कि 55 का गुणा हमें 11 में करना है, तो आप कैसे करोगे, तो हम इसे क्या कर लेंगे, इसको 50 गुणा 5 लिख लेंगे और इसमें 11 में कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 50 का गुणा 11 में हो जाएगा और यहाँ पर प्लस लिखोगे और 5 का गुणा 11 में हो जाएगा। अभी आसान हो गया ना, कि यहाँ पर करोगे तो 55 आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा। मतलब इतना बड़ा भी नहीं समझना तुम्हें, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब था, ये से मत समझो। ठीक है बेटा, अभी टाइम है, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो जब हम बड़ी संख्याएं लेते हैं तो ये आपका क्या आ जाता है, ये काम आता है। ठीक, अभी हम छोटी संख्याओं से सीख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, 12 को 2 संख्याओं में अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्या, 10 और 2, और ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब है कि 2 का गुणा यहाँ भी होगा और 2 का गुणा यहाँ भी होगा। बेटा मैसेज मत करो, ध्यान से समझो इसे। ठीक है, तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, ऐसे भी उत्तर निकाल सकते हो, जैसे कि डायरेक्ट आप कर रहे थे ना, तब 24 आ रहा था, यहाँ भी 24 आएगा। ठीक है, चल एक और करके देखते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, बेटा परेशान करके क्या ही मिल जाएगा आपको, आप पढ़ने आए हो तो अच्छे से समझो। ठीक है, 13 को हमें क्या करना है, 2 भागों में लिखना है। क्या लिखोगे आप, 13 को अगर हमें, जैसे हमने 12 को लिखा था, ऐसे ही अगर हमें 13 को लिखना है तो सब मुझे आंसर करके बताओ कि 13 को हम क्या लिखेंगे। ओके 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 बेटा सबको आंसर करना है। जैसे हमने 12 को 10 प्लस 2 लिखा था ना, अगर हमें 13 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। बेटा बार बार मत करो, मुझे नहीं समझ आता ना कि सब कर रहे हैं कि नहीं, बाकियों को समझ आया कि नहीं। इसलिए आपको एक ही बार लिखना है ताकि मैं देख पाऊं कि सबको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि हम 13 को क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका गुणांक कैसा है, 7 में हो रहा है, तो इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अगर आप ये कोष्टक खोलोगे, ये ब्रैकेट खोलोगे, तो ये जो गुणा है वो दोनों में होगा, तो आप क्या लिख सकते हो उसे, 10 गुणा 7 लिख सकते हो और 3 गुणा 7 लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा
और ये वाला गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, और आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपको पता होगा कि 13 सते 91 होता है, लेकिन आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, तब भी आपका वही आंसर आएगा जो वैसे में आता है। ठीक है, चलो, हाँ आसान था, बस आपको समझना है। ठीक, चलो अब यहाँ मुझे बताएंगे कि हम 15 को कैसे लिख सकते हैं। 15 को कैसे लिख सकते हो आप, 10 + 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। नो, माइनस वाला नहीं सीख रहे, अभी हम प्लस वाला ही सीख रहे हैं। ठीक है, यस बेटा, इट्स इजी, बट एटलीस्ट सबको तो सीखने दो। हम सिर्फ अभी रिवाइज कर रहे हैं जो हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे। हम आगे वाली चीजें भी सिखाएंगे आपको, कठिन वाली भी सिखाएंगे, लेकिन आसान से स्टार्ट करते हैं ना, ताकि आपको लगे कि आपको आता है। ठीक है, चलो, जहां हमें आगे ये सारी चीजें यूज होंगी हम वो सब पढ़ रहे हैं। बिना ये सब के तो आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का गुणा इसमें भी होगा, और जोड़ की जगह जोड़ का साइन आएगा, और 5 का गुणा इसमें भी होगा, तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 5, और यहाँ क्या होगा, 5 गुणा 5, तो ये क्या आ जाएगा, 50, और ये क्या हो जाएगा, 25। ये टोटल क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। आई नो बेटा इजी है, लेकिन समझ तो लो, जरूरी है आप सबके लिए भी तो सोचो। हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो कि कैसे करना है। ठीक, शांति से पढ़ो। देखो, यहाँ अभी हम पढ़ चुके हैं, 11 का पढ़ा भी पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या आया था, 66 आया था। यहाँ देखे तो क्या आया था, यहाँ आपका, यहाँ 36 आया था, यहाँ 48 आया था। ठीक है, यहाँ देखो, अगर 13 का गुणा 5 में करेंगे तो 65 आया था। चलो ये वाला भी करके देख लेते हैं कि 14 में हमें 3 का गुणा करना है। अभी हमने जो प्रॉपर्टी सीखी थी ना, वो सीख लेते हैं कि 10 + 4 अगर हम करेंगे तो 3 से गुणा करो, तो क्या आएगा, 10 गुणा 3 + 4 गुणा 3, तो ये क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये हम प्लस कर रहे हैं 12, तो क्या आएगा, 42 आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 15 का गुणा 3 में करोगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर पहाड़े याद है डायरेक्ट कर लो, और नहीं याद है तो 10 का तो सबको ही याद होता है, क्योंकि 10 का बहुत आसान होता है, 1 2 3 4 और 0 0 जोड़ते रहो, एक के पहाड़े ही जैसा होता है। तो आप इन सबको क्या कर सकते हैं, 10 में तोड़ के भी कर सकते हैं। ओके, चलो अब ये वाले आंसर कर लेंगे हम, फिर इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो पहले का उत्तर बताओ, पहले का उत्तर बताओ सब। बेटा 5 से गुणा नहीं कर रहे, हम 4 से कर रहे हैं, ध्यान से तो देखो, गलत आंसर क्यों कर रहे हो। 5 से गुणा करते तब वो होता ना। बेटा म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 12 का गुणा हम 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा। चलो बेटा, जानबूझ के आपको गलत आंसर नहीं करना, आपको क्या ही मिल जाएगा गलत आंसर करके। दूसरा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। 621 कहाँ से आएगा, आप इधर उधर कर दियो सारे नंबर। ओके, 126 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 116 तो ऑप्शन में ही नहीं है बेटा। चलो तीसरे का आंसर बताओ। बेटा अगर आंसर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, इसका उत्तर बताना। दिखाई दे रहा है, तो ये आपको उत्तर बताने हैं इसके। ठीक, तीसरे का उत्तर बताओ। बेटा आपको क्यों लगता है कि 45 आएगा, थोड़ा तो सोच समझ के आंसर करो, और आगे का नहीं करना, अभी हम सिर्फ तीसरे का पूछ रहे हैं। ठीक है, सबको पता है क्या होगा, 91 आएगा। इस वाले का बताओ, चौथे का उत्तर बताओ इसका। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 45 आएगा। ओके, वेरी गुड। ठीक, लास्ट का आंसर बताओ, ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, सबको पता है आंसर कितना आएगा, 66 आएगा। ठीक,
तो आज फिलहाल हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो भी डाउट है आप क्या कर सकते हो, आप अपना पूछ सकते हो। जल्दी से अगर किसी को भी